देखिए, सिर्फ झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है आज। राजस्थान की 7 सीटों पर आज होगी वोटिंग, बिहार की 4 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर आज वोटिंग होगी। तो देखिए, कुल मिलाकर आज की तारीख बेहद खास है, क्योंकि उपचुनाव भी अब उपचुनाव जैसे नहीं रहे। उपचुनाव में भी पॉलिटिकल पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरी हुई नजर आती हैं। और आपने इन राज्यों के अंदर भी ये देखा, 10 राज्यों में अगर आप उठाकर देखें तो पॉलिटिकल पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरी। और उसकी वजह होती है साफ तौर पर परसेप्शन की लड़ाई, क्योंकि देखिए, अब यहाँ चुनाव है, फिर आगे दिल्ली में चुनाव है, फिर बिहार में चुनाव है। इस तरीके से देश में अभी लगातार हर साल चुनाव होते हैं और ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है परसेप्शन। और परसेप्शन की इस जंग में हर कोई आगे रहना चाहता है। तो 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। लोकसभा के लिए केरल के वायनाड में भी वोटिंग होगी। बड़ी बात यह है कि प्रियंका इस बार पॉलिटिकल डेब्यू उनका हुआ है। अब प्रियंका को वायनाड की जनता कितना प्यार देती है, क्योंकि राहुल गांधी को 2 बार भरपूर प्यार दिया। राहुल भी लगातार कंधे से कंधा सटाकर नजर आए, मिलाकर चलते हुए नजर आए, प्रियंका के साथ में चुनाव प्रचार करते हुए आई लव वायनाड की टी-शर्ट भी पहनते नजर आते हैं और एक ही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखिए, वायनाड से मैं भले ही चला गया, लेकिन मेरी बहन यहाँ पर मजबूती से आपके मुद्दों को उठाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जहां 43 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव। सिक्किम की 2 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने से ये जो सीट थी वो खाली हुई थी। और इसके अलावा 2 असमय मृत्यु और 1 के दल बदलने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 18 सीटें विपक्ष और 11 सीटें एनडीए के पास थी। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव मौजूदा विधायकों के लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद सीट खाली होने के कारण जरूरी हुआ। यहाँ सिताई, मदारीहाट, नेहाटी, हरोआ, तालडांगरा, मेदिनीपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। 2021 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इनमें से 5 सीट पर जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की गाम्बेगरे विधानसभा सीट पर वोटिंग आज होगी। कांग्रेस विधायक सलेंग संगमा के तुरा लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद ये जो गाम्बेगरे सीट है वो खाली हुई थी और पार्टी ने सीट पर जिंगजांग मराक को टिकट दिया। उनका मुकाबला भाजपा के बर्नार्ड मारक से है। फिर आती है बात गुजरात की वाह विधानसभा सीट की। गुजरात के बनासकांठा जिले की वाह विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व विधायक गुलाब सिंह राजपूत और भाजपा के स्वरूप जी ठाकुर के बीच है मुख्य मुकाबला। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी के बागी मावजी पटेल की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। 7 अन्य उम्मीदवारों में 6 निर्दलीय और भारतीय जन परिषद पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में है। वाह विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक रेनीबेन ठाकुर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। तो ये बात तो हुई गुजरात की, मेघालय की। अब बात होगी बिहार की 4 विधानसभा सीटों की, जिस पर सबकी निगाह टिकी है। इन 4 सीटों में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट है। असम की अगर सीट्स की बात करते हैं, 5 सीटों पर वोटिंग। असम में 5 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। उपचुनाव धोलाई, सिदली दोनों ही रिजर्व सीट है। बोंगाईगांव, बेहाली और सामगुरी विधानसभा सीट, ये 3 सीटें रिजर्व नहीं है। इन सीट से विधायकों के हाल की लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के चलते यहां पर उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 34 उम्मीदवार यहां चुनावी मैदान में, जिनमें से ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब आती है बात केरल के वायनाड की। वायनाड लोकसभा और चिलखारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव। अब वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा चिलखारा विधानसभा उपचुनाव के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आती है बात कर्नाटक की 3 विधानसभा सीट की, जिनमें शिग्गांव, संदूर और चन्नपटना है विधानसभा, जिनमें आज वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शिग्गांव में 8, चन्नपटना में 31, संदूर में 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई को शिग्गांव से चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला यहां पर होगा कांग्रेस के उम्मीदवार यासिर अहमद के साथ। संदूर में भाजपा ने बंगारू हनुमंत को उम्मीदवार बनाया, जो कांग्रेस की ई अन्नपूर्णा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नपटना की बात करें तो भाजपा की सहयोगी जेडीएस ने पार्टी के पहले परिवार की तीसरी पीढ़ी के निखिल कुमार स्वामी को मैदान में उतारा और उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज सीपी योगेश्वर से होगा। अब राजस्थान में 7 सीटों पर आज होगा मतदान। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। विधानसभा की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 4 पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, जबकि एक सीट भाजपा, भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास था।
अब आती है बात रायपुर शहर दक्षिण सीट की, जहां पर होगा उपचुनाव। इस सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। रायपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद भाजपा विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था। भाजपा ने रायपुर के पूर्व सांसद और पूर्व महापौर सुनील कुमार सोनी को अब मैदान में उतारा है और विपक्ष ने युवा चेहरे आकाश शर्मा पर ही अपना दांव लगाया है। तो ये वो सीट है जहां पर आज वोटिंग होने जा रही है। कुल मिलाकर चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान, चाहे छत्तीसगढ़ और चाहे मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव। और देखिए, जिसका हमने जिक्र भी किया, एक लोकसभा सीट जिस पर आज होगा उपचुनाव, वो है केरल की वायनाड सीट। वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी और वायनाड पर खासतौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर प्रियंका गांधी का डेब्यू हुआ है। 2 महिलाएं आमने सामने हैं और वायनाड, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली को चूज किया, इसमें वायनाड जो सीट थी वो खाली हुई और अब प्रियंका गांधी को इस बार चुनावी मैदान में यहां उतारा गया है। और ये बड़ी बात यह है कि डेब्यू है प्रियंका गांधी का। प्रियंका का इम्तिहान भी है आज, क्योंकि 14 लाख मतदाताओं के हाथ में 16 प्रत्याशियों की किस्मत है। वायनाड में उपचुनाव के लिए महीने भर से प्रचार रहा और सोमवार को ये प्रचार थमा, जिसमें सब पार्टी अपनी अपनी ओर से ताकत लगाती हुई नजर आई। खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ में उतरी। अब देखना होगा कि प्रियंका का जो राजनीतिक सफर शुरू हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये उनका पहला चुनाव है, ये उनका पहला चुनावी डेब्यू है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी कितनी बड़ी जीत दर्ज करती हैं। उनको मुकाबला जो मिल रहा है वो भी अच्छा खासा है। तो अब क्या स्थिति रहती है, हालांकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और वायनाड पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि प्रियंका से चुनावी मैदान है। अब तक प्रियंका पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई, लेकिन अब नव्या हरिदास प्रियंका गांधी को टक्कर देती नजर आएंगी। बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव, जिसमें वायनाड बहुत ही खास है। लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किया, बीजेपी ने। इसी पर भाजपा की ओर से नव्या का मुकाबला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और वामपंथी उम्मीदवार सीपीआई के सत्यन मोकेरी से होगा। भाजपा ने वायनाड के अलावा बाकी के भी अपने उम्मीदवार वक्त रहते घोषित किए, लेकिन सबकी निगाह सबसे ज्यादा टिकी हुई है इस वक्त वायनाड पर, क्योंकि यहां पर प्रियंका वाड्रा का मुकाबला नव्या हरिदास के साथ में होगा। और जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार रहा, राहुल गांधी यहां से 2 बार चुनाव जीते, अब इस बार प्रियंका का डेब्यू कितना जबरदस्त होता है ये भी देखना होगा। और देखिए, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव आज। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित करेंगे मतदान। सुबह 8:30 बजे आदर्श मतदान केंद्र में वो वोट करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, आखिर में मध्य प्रदेश की इसी बुधनी सीट का हम जिक्र कर रहे थे कि आज बुधनी सीट पर भी वोटिंग होगी और शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित यहां पर आज वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। बुधनी और विजयपुर में वोटिंग होगी। तो देखिए, लगातार आपको आज हर अपडेट मिलने वाला है। सबसे पहले भारत 24 पर एक तरफ जहां झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं 10 राज्यों में मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 2 सीटों पर आज उपचुनाव होगा। तो लगातार इस पर नजर बनी हुई है और आपको अपडेट्स भी लगातार दे रहे हैं। सुबह से आपके लिए खास कवरेज शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम सहयोगी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं आंकड़े, कहां पर किसका मुकाबला किसके साथ में है, ये मुकाबला कितना ज़बरदस्त रहने वाला है। बड़ी बात यह है कि इस बार उपचुनाव में भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ओर से पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आई हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर आगे क्या कुछ रहता है, किस तरीके से जनता आगे बढ़ती है, जनता का फैसला क्या कुछ रहता है, क्योंकि उपचुनाव भी बेहद खास हो गए। अब जिन 31 विधानसभा सीटों का जिक्र हो रहा है वहां पर क्या कुछ ऐसे समीकरण है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। बात हम कर रहे थे दरअसल मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की ये 2 सीटें जिन पर सबकी निगाह टिकी हैं,
मौजूदा कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के बाद श्योपुर जिले के विजयपुर में उपचुनाव जरूरी हो गया था। मौजूदा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण बुधनी में उपचुनाव कराना पड़ा। भाजपा ने विदिशा के पूर्व सांसद और उन्हीं के वफादार चौहान के वफादार रमाकांत भार्गव को बुधनी से कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार पटेल के खिलाफ मैदान में उतारा है। विजयपुर में भाजपा के वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा से होगा। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जहां 43 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी सबकी निगाह टिकी है। सिक्किम की दो सीटें हैं, वहां पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इसके अलावा 2 असमय मृत्यु और 1 के दल बदलने के कारण अब इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 18 विपक्ष और 11 सीटें पिछली दफा एनडीए के पास थी।